हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की वीकली रीडिंग जो कि है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक। ये है 3 पाइल्स, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3 और ये है आपके चार्म्स। तो मैं हमेशा की तरह आपको बताऊंगी कि इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनका टाइम दे रखा है और वहाँ पे जाके अपनी पाइल नंबर क्लिक कर सकते हो और अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो सकता है आपको इसमें से एक से ज़्यादा पाइल पसंद आए तो आप उनकी रीडिंग भी सुन सकते हैं। हो सकता है 2 पाइल्स में आपके आंसर्स छिपे हों, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मैं हमेशा छोटी सी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसके बाद अगर आप अपनी पाइल चूज़ करेंगे तो पाइल आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज। नाउ टेक ए डीप ब्रेथ इन और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो आप ये देख रहे हैं कि क्वाइट लाइट आपकी सांस के साथ आपके पेट तक पहुंच रही है और अब धीरे धीरे आपने एक्सेल करना है और जैसे ही आप एक्सेल कर रहे हो ये लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ऐसा हम 2 बार और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब बहुत धीरे धीरे आप एक्सेल करेंगे और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखेंगे। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। White light is coming till your stomach. Now exhale slowly and just see this white light spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपकी एनर्जी भी ग्राउंड कर देती हूँ। अब इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3, उसकी टाइम फ्रेम में जाके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिन भी व्यूअर्स ने ये व्हील सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है, पाइल 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आने वाला वीक है इसमें 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक कैसी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास रहने वाली है। मतलब ये पूरा वीक आपके लिए कैसी एनर्जीज़ लेके आ रहा है। आपके कार्ड्स मैं खोल रही हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट, गिव मी सम टाइम। तो ये रही आपकी पूरे वीक के कार्ड्स। तो शुरू करते हैं हम मंडे से। तो पाइल 1 जो मैं इसमें कार्ड में देख पा रही हूँ, जो आपकी शुरू की एनर्जी है, मतलब कि मंडे की एनर्जी है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो चैरिटी कर रहे हैं। मतलब जो लेस फॉर्चुनेट है, जिनके पास वो चीज़ नहीं है और इनके पाइल 1 व्यूअर्स के पास वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब उन लोगों को बांट रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है किसी की मॉनेटरी हेल्प कर रहे हों, हो सकता है किसी को जैसे कपड़े बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं क्योंकि विंटर्स भी आ गई हैं एंड कुछ तो है। और ना ये चीज़ वो कर रहे हैं अपने खुद की बैलेंसिंग के लिए ये काम कर रहे हैं वो ना, कि हाँ अभी मेरे पास ये है तो आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है दैट यू आर स्टार्टिंग योर वीक बाय हेल्पिंग अदर्स, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। अभी हम लेते हैं ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे की एनर्जी है ये फूल कार्ड की एनर्जी ना। तो देखिए जो टैरो होता है उसमें जो फूल कार्ड होता है, दिस इज़ लाइक की जर्नी ऑफ द फूल, क्योंकि पूरा टैरो इट्स लाइक पूरी जर्नी इसमें टैरो में होती है, वो फूल की होती है। तो जब भी द फूल का कार्ड आता है तो वो हमें यही बताता है कि हम लोग कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग जो आपने बहुत देर से सोची हुई है, तो दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप उसको शुरू कर सकते हो। मतलब यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, वो लेना है यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ होती है पाइल 1 की, जब भी आप ये जर्नी शुरू कर सकते हो आप मिनिमल रिक्वायरमेंट लेके, और बिल्कुल सोचना नहीं है आपने ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के ये जर्नी शुरू नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप देख भी रहे होंगे कि तो जो ये फूल है इसके जो ये जो अपना ये बैक पैक टाइप लेके चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल कम से कम चीज़ें हैं। तो मतलब बिल्कुल कम से कम एक्सपेक्टेशंस लेके आपने ये जर्नी शुरू करनी है। और ये फूल कार्ड आपको ना ये भी प्रॉमिस करता है कि जब जैसे ही आप ये जर्नी शुरू करोगे तो बहुत ही एक जैसे सनशाइन वाली एनर्जी है जो आपके आसपास आएगी। क्योंकि काफ़ी देर से आप ये सोच रहे हैं कुछ तो नया शुरू करने का। यू जस्ट नीड सम पुश, कि हाँ कुछ मुझे पुश मिले और मैं ये जर्नी शुरू करूँ। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड को देख के कि आपके कुछ लॉयल फ्रेंड्स हैं जो कि आपको ये पुश देंगे कि आप अपनी ये जर्नी शुरू करो।
अभी हम देखते हैं आपकी वेडनेसडे वाली एनर्जी। तो देखिए आपके लिए वेडनेसडे के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। तो ये वाला कार्ड ये शो कर रहा है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो किसी जर्नी के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई किंग ऑफ वॉन्ड मतलब कि वो आपके आसपास कोई भी ऐसा एक इंसान हो सकता है, कोई ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसने पहले से भी कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, जिसके हाथ में पावर है। तो वो इंसान आपकी इस जर्नी में आपको आगे लेके जाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और मुझे काफ़ी एनर्जी ऐसे ये दिखाई दे रही है जैसे ये इंसान कोई जैसे ना लियो भी हो सकता है। देखिए आपके आसपास कोई भी लियो हो, या फिर ऐसा इंसान जिसमें लियो जैसे ट्रेड्स हो। लियो जैसे ट्रेड्स मतलब कि ही इज़ अथॉरिटेटिव, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और ऐसी वाली मतलब उसके पास कुछ पावर है। तो ऐसा सा जो भी इंसान आपकी लाइफ में है तो वो आपके इसको जिस भी जर्नी में आप निकले हो उसमें आपको आगे लेके जाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और मुझे ये ऐसे लग रहा है कि आपकी ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि ये इंसान उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा पाइल 1 की ना, जो ये इंसान है ना ये आपको आपके नेगेटिव ट्रेड भी बताएगा, लेकिन उसके लिए आपने ना मतलब अपने अंदर कोई बुरी भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपके बाद में काम आएंगी। क्योंकि जब आप अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को साथ लेके काम करेंगे तभी आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी आपका जैसे मिड वीक का कार्ड आ गया है। तो देखिए ये मिड वीक का कार्ड है, इसमें है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगर आप देखेंगे जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है ना, इसमें इफ़ यू कैन सी फ्रॉम द इमेज ऑल्सो नो, तो देखिए कितनी स्पीड से जा रहा है, एकदम मतलब बहुत जल्दी है इसको। तो ठीक है, जो कुछ भी आपने शुरू किया है कुछ तो है, मतलब आपके दिमाग में ना बहुत सारे विचार आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे होता है ना कि हम अपने विचारों में बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं, मतलब कुछ तो है, कुछ आइडियाज़ की जैसे बौछार होना, कुछ एकदम आइडियाज़ आपके पास आना और उन्हीं को लेके आपको कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। पर जब भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है ना, तो हमेशा ना हमें ना साथ में एक गाइडेंस जरूर लेके आता है। वो हमें बोलता है कि ठीक है आप आगे बढ़ रहे हो, तेजी से बढ़ रहे हो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी काम करें वो उसको थोड़ा जल्दी से मतलब कर लें, ताकि वो अपनी जल्दी से अपने मुकाम तक पहुंच जाए। देखिए तेजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरी स्पीड के साथ निकल पड़ता है, ठीक है, और उसको पता भी है कि वो किधर जा रहा है, लेकिन वो किस लिए जा रहा है कई बार वो चीज़ उसको में भूल जाता है। मतलब जो पैशन होता है ना कि किस पैशन के लिए उसने ये शुरू किया था, तो वो भूल जाता है। उसके अंदर सब पैशन होता है आगे बढ़ने का और उस जगह पे पहुंचने का। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी ना अपनी स्पीड को ना कम करना है। कम क्यों करना है? आपने अपनी जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस करके रखना है, क्योंकि देखिए हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं जब तक हमारी बैलेंसिंग नहीं होगी, हमारे स्पेशली हमारे विचारों की बैलेंसिंग नहीं होगी, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कार्ड बस यही बता रहा है कि मिड वीक में आप बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहते हो, और देखिए बहुत सारे आइडियाज़ भी आपके पास आ रहे हैं और एकदम स्पीड से आप बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, आप ज़रूर बढ़िए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, बट थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कर लीजिए और थोड़ा सा ये देखिए कि हम जहाँ बढ़ रहे हैं तो मतलब इसका पीछे मोटिवेशन क्या था मेरा, मतलब क्या मोटिव क्या था, मैंने क्यों ये जर्नी शुरू की थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीक की एनर्जी में। तो ये है आपका फ्राइडे का कार्ड। तो देखिए ये फ्राइडे में लवर्स वाला कार्ड निकल के आया है। तो लवर्स का कार्ड ये है कि देखिए इसमें ना दो तरह का मैसेज छिपा हुआ है आपके लिए ना। पाइल 1 के वो व्यूअर्स जो कि कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और मतलब उन्होंने शुरू किया भी, क्योंकि ये कार्ड काफ़ी ऐसी ना पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है कि उनका कुछ ना कुछ काम शुरू हुआ है। तो उसमें ना हो सकता है कि काफ़ी लोगों को कुछ पार्टनर्स की तलाश है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जो काम करने में आपको बहुत आनंद आने वाला, जिसमें आपका पूरा पैशन छुपा हुआ है, तो उसमें अगर आपको पार्टनर्स की तलाश थी और आपको राइट पार्टनर्स मिल जाएंगे इस वीक में ना। और वो जो पार्टनर्स भी होंगे वो भी ना एकदम डिवाइनली गाइडेड पार्टनर होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से वो आपके लाइफ में आ जाएंगे और आपको खुद फील होगा कि ये वाले पार्टनर्स के आने के कारण ना मतलब वो चीज़ें काफ़ी सुलझ गई हैं। जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं मैं ये कैसे करूँगा, मेरे अंदर उतनी पावर ही नहीं है तो वो एकदम से सनशाइन पार्टनर्स आएंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पार्टनर आएंगे और आपकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको भी लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों को क्लियर भी करेंगे वो पार्टनर्स आके ना। और दूसरा जो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पाइल 1 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में लव पार्टनर्स रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश भी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि हो सकता है उनको ना अपने इस जो भी ये उनका वर्क प्लेस है उसी में ही अपने पार्टनर ऐसे मिल जाए, मतलब जो बाद में उनके रोमांटिक पार्टनर्स हो सकते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि मतलब। और तीसरी चीज़ देखिए इसमें ना एक मैसेज और है कि जो भी काम मेरे ये पाइल 1 के व्यूअर्स शुरू कर रहे हैं ना, तो उनको ना मतलब जैसे उनका दिल और उनका दिमाग दोनों चीज़ें, मतलब उनकी मन उनकी आत्मा सब कुछ इसमें लगा हुआ है एंड दे आर जस्ट लविंग जस्ट लविंग द एनर्जी कि हाँ मुझे ये काम
करना और बहुत प्यार से करना है। एंड भगवान का भी जैसे ना उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है कि ठीक है, अगर आप इतने प्यार से ये काम करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। देखिए वीकेंड की एनर्जी में ना ये 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, लेकिन इसको लेके मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जैसे पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है तो हमेशा हमें ये बताता है ना कि मतलब देयर इज़ सम हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन ये कार्ड मुझे इतना परेशान नहीं कर रहा है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये है कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड है, तो हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन, वीकेंड वाले दिन मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ मतलब चीज़ें उनके हक में नहीं जा रही है, या उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं जा रहा था। या ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ऐसी न्यूज़ मिले जिसके कारण उनको लगे कि हाँ जैसे ना उनका दिल दुख गया है टाइप, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ उनको मिले। लेकिन ना ये बहुत भयंकर चीज़ नहीं है ये। क्यों वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो आपका संडे का कार्ड निकल के आ रहा है, दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये ना। तो जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी निकल के आता है तो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी देता है, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग। तो मतलब कुछ तो है कि संडे को सेलिब्रेशंस हो रही हैं टाइप्स ना। तो देखिए संडे को आप सेलिब्रेशन तभी कर रहे हो कि जब ये वाली चीज़ आपको जो पहले दुखा रही थी, वो इसीलिए दुखा रही थी आपका दिल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके पास क्लियर नहीं थी। तो अगले दिन ही मतलब ये बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी आपकी उसमें आएगी, वीक में आएगी, क्योंकि नेक्स्ट ही आपका इतना अच्छा सा वो हो जाएगा कि अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल जो भी है, जो भी आपके नियर और डियर वंस हैं, जिनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप उनके पास जाओगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये जो न्यूज़ मिली है या जिसके कारण आपका मन खराब है, तो इसको ही भुलाने के लिए या इसी को कम करने के लिए ही आप अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाएं। क्योंकि वैसे भी पहलवान बोलते हैं ना कि जब भी हम लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, अगर हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है ना। और जब भी खुशियाँ उनके साथ शेयर करते हैं तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप तो दोनों चीज़ें कर रहे हो, मतलब अगर आपको कोई चीज़ परेशानी दे रही है तो वो भी आपके फ्रेंड्स के पास जाकर उनसे बात करके उनकी कंपनी वो कम हो जाएगा। और वैसे भी आप उनके साथ अगर सेलिब्रेट करोगे तो आपका दिल वैसे ही अच्छा हो जाएगा। मतलब दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू स्टार्ट अ वीक एंड एंड अ वीक। अभी हम देखते हैं कि पाइल 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं ऐसी कौन सी मतलब चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड मैं हमेशा इसलिए निकालती हूँ क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमारे चैलेंजेस कौन से हैं तो कम से कम अपने वीक को ना वैसे प्लान कर सकते हैं कि हम उन चैलेंजेस के लिए अच्छे से तैयार रहें, हम उनके लिए प्लानिंग कर सकें। तो देखिए पाइल 1, इसमें जो ना मुझे सबसे चैलेंज नज़र आ रहा है वो यही है कि ना जो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट है ना, उसमें आपको ना डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ तो है जो भी शुरू किया है आपने, और अगर हम कोई सी चीज़ की शुरुआत नहीं भी कर रहे हैं तो हम जब भी अपना पूरा डे है वो अगर हम डिसिप्लिन में रह के नहीं करेंगे तो वो दिन भी ना एकदम से ख़राब चला जाता है। तो इसमें ये है कि जो आपका चैलेंज इसमें निकल के आ रहा है वो ये है कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में अगर आपको कभी भी लगेगा कि डिले हो रही है, वो किसी बाहरी उसके लिए नहीं, वो उसका मतलब जो कारण है वो कोई बाहरी कारण नहीं होगा, वो सिर्फ डिले इसलिए होगी क्योंकि शायद आप ना अपने डिसिप्लिन में कोई कमी लेके आ रहे हो, या जो आपकी विल पावर से जिससे आपने ये चीज़ शुरू की थी, जिससे भी आपने ये जर्नी जितनी विल पावर लेके शुरू की थी, हो सकता है उतनी आपकी विल पावर कम हो जाए। तो ये कार्ड बता रहा है आपको। तो उसने यही बोला है कि हाँ मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं इनको पब्लिक रिकग्निशन तो चाहिए और ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो ना मैं आपको ना यही सजेस्ट करूंगी कि देखिए पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए जो भी हमारा हार्ड वर्क जो भी करता है उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन आप ना थोड़े से ना मतलब स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि आपको है कि मैं जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, जल्दी से मंजिल पे पहुंच जाऊं। क्योंकि देखिए मंजिल पे पहुंचना तो एक बात है, लेकिन जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं वो जो बीच का रास्ता होता है ना, वी मस्ट एंजॉय दैट जर्नी जिसको बोलते हैं। तो वही है कि आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय कीजिए और अपना डिसिप्लिन और अपनी विल पावर को ना बिल्कुल भी बीच में कमज़ोर मत होने दीजिए। और जो दूसरा चैलेंज निकल के आ रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप ना जो आपका करियर है वो एडवांसमेंट में भी कर रहा है। लेकिन ये है कि आपको ना अपने ऊपर मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी लेके आनी, क्योंकि देखिए जब भी एस ऑफ फायर आता है तो एस ऑफ फायर हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो ये है कि आप कोई चैलेंज यही रहेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं उसके ऊपर अपनी पूरी नज़र रखूँ। तो मतलब ये बहुत मेजर चैलेंज नहीं है पाइल 1, लेकिन हाँ एक तरह से ये सोच सकते हैं आप कि आपको ना यूनिवर्स ने एक मैसेज दे दिया है कि अपने आसपास ढूंढते रहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ ऐसे मतलब तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही हैं, ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को आराम से पकड़ सकें और उनके ऊपर काम कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज क्या है आपके लिए ना। ब्यूटीफुल मैसेज
पाइल 1। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके जब अभी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, और आपके मैसेजेस के साथ इतने अच्छे से रेजोनेट भी कर रहे हैं। तो देखिए जो सबसे पहले मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि हो सकता है मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, ये काफ़ी इमोशनल है। मतलब इनकी जो इमोशनल क्वोशंट है वो काफ़ी मतलब एक हाई लेवल पे है, क्योंकि इसमें जो आपका ये कार्ड निकल के आया है, दिस इज़ लाइक स्कॉर्पियो का कार्ड निकल के आया है। दिस इज़ लाइक फुल मून इन स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो तो वही है कि मतलब एक वाटर साइन होता है वो ना, और जो वाटर होती है वो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो हो सकता है कि ना जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, या फिर जो भी काम वो करना चाह रहे हैं वो ना एक फियर फैक्टर के साथ लेके काम कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ पे ये कार्ड देख के यही लग रहा है कि ये फियर फैक्टर आपका मेन यही है कि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आप अभी आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है। तो देखिए आपका फियर फैक्टर क्या है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि फियर सिर्फ आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर है, और भी सब लोगों के अंदर छोटा छोटा फियर ज़रूर होता है। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मैं आपको बता रही हूँ वो झूठ बोलते हैं। तो ये है कि आप जो भी आपका फियर है आप उसको ना रिलीज़ कर दीजिए। क्यों रिलीज़ कर दीजिए? क्योंकि जो फियर है ना वो ना आपको नेगेटिविटी दे रहा है। तो अभी ये वाला टाइम है, क्योंकि देखिए ये जो पूरे वीक की एनर्जी निकाली है हमने आपके लिए ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आ रही है। और मुझे लग रहा है कि जो ये सैटरडे वाला जो है ना, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा फियरफुल हो तो, और ये आपको नेगेटिविटी दे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए आपने ना ये जो एनर्जी है पूरे के पूरे वीक की, ये बहुत ही ना एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, और आपको ना जैसे एक गाइडेंस, देखिए ये डिवाइन गाइडेंस है आपको कि आपने ना अपनी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई भी डर है उसको निकाल दीजिए, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। आप देखिए आप उनको ये बोलिए कि डिवाइन मैंने अपने पूरा फियर, अपने पूरे डर आपको सरेंडर कर दिए हैं, अभी जो भी करना है वो आपने करना है। हाँ, बट एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, वो है हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हो कि मैं इस जर्नी में आगे जाऊं। और दूसरी बात ना, मैं आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे ना ये 2 कार्ड्स मैं अभी देख रही हूँ ना, इसमें आप देखिए कि ना ये जैसे पहले मैंने निकाला था ना आपके चैलेंज वाले कार्ड की, इसकी मूवमेंट यहाँ जा रही है और ये इंसान की जो फेस है वो इस साइड पे है। तो इसमें ना मुझे अभी ऐसे लग रहा है जैसे ना कि जो आपका चैलेंज है वो यही है कि आप अपनी जो स्पीड से जा रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आप बहुत स्पीड है आपके अंदर ना, बहुत जल्दी से काम करना चाहते हो। तो ऐसा ना हो कि उस स्पीड के जब इतनी स्पीड से आप जा रहे हो तो आप एकदम ना जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही है आप उसको नेगलेक्ट कर दें। तो डिवाइन ने तो आपको बता दिया है कि क्या चैलेंज आने वाला है, तो अभी आपके ऊपर है। और बाकी के 2 कार्ड्स देखते हैं कि और कौन सी डिवाइन गाइडेंस मिल के आ रही है। देखिए पाइल 1 आपके लिए ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एक गाइडेंस निकल के आई, और ये एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको ना जो भी ये काम शुरू कर रहे हैं ना आप, मतलब जो भी जिस चीज़ पे भी आपका ये पूरी की पूरी एनर्जी आप लगा रहे हो इस वीक में ना, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ना रिजल्ट निकल के आएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। वो आपको पता चल जाएगा फ्यू वीक्स के अंदर अंदर। तो फ्यू वीक्स आप ले लीजिए कि मतलब ये 1 मंथ से तो कम ही होगा, ठीक है ना। वो तो आपको मतलब आपको है कि मुझे विद इन द फ्यू डेज रिजल्ट चाहिए। तो बस यहाँ पे एक आपको यही मैसेज है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे, पक्का से मिलेंगे, जो भी आपने चाह देखा। यहाँ पे बहुत ही एक हैप्पी सी एनर्जी है। तो आपको रिजल्ट चाहिए विद इन फ्यू डेज, बट नहीं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, पक्का से मिल रहे हैं, लेकिन वो विद इन अ फ्यू वीक्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आपने करना क्या है, रिमेन पॉजिटिव। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। आपने ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको नहीं आने देना है आपने अपने आसपास ना। तो बस जब आप एकदम पॉजिटिव रहोगे और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं उनके ऊपर आप एकदम ध्यान दोगे, और जो अपनी ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड आपने कर रखी है ना, या बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आइए। आपका वीक बहुत ही अच्छा, जो ये वाला वीक है ये आपके अगले आने वाले वीक्स के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। एंड जो जैसे ना आपने ये चार्म भी चूज़ किया था ना, दिस इज़ ऑल्सो लाइक व्हील वाला चार्म ना। व्हील हमेशा बोलता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट। जैसे अभी शिप्स में भी अगर आपने ये देखा होगा तो ये तभी हम घुमाते हैं जब हमने ना उसको एक डायरेक्शन देनी होती है, शिप को एक डायरेक्शन देनी होती है। तो यही है कि आप ना अपनी जो भी आपकी जर्नी है उसको एक डायरेक्शन दीजिए, उसको ध्यान से देखिए कि मतलब कि ना वो कहाँ जा रही है आपकी शिप ना। तो ये भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि व्हील हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट ही बताता है कि चीज़ें आगे जाएंगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लेके जानी है उसके लिए तो आपको ही घुमाना है ना इसका पूरे का पूरा पहिया, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये की वाला चार्म चूज़ किया है, पाइल 2 के व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक, तो इसमें पूरे वीक में मतलब कि मंडे से लेके संडे तक ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि आपके आसपास रहने वाली है पाइल 2। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट।
तो ये रही आपके पूरे वीक के कार्ड्स। हाँ, पाइल 2 हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। देखिए जो ये मंडे की एनर्जी है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, शी इज समबडी, तो इसमें तो ही और शी कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो मतलब जो भी ये व्यूअर्स हैं तो वो ये है कि मतलब वो ना इमोशनल लेवल पे ना मुझे काफ़ी ऐसे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, वो इस तरीके से कि जो भी उनके अंदर के जो इमोशंस हैं ना, वो बहुत जल्दी लोगों को दिखाते नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे उनके अंदर चाहे एक स्ट्रॉम भी चल रहा हो, लेकिन उनके फेस से आप कभी नहीं पढ़ पाओगे कि हाँ उनके अंदर ऐसा एक स्ट्रॉम चल रहा है, वो इतने शांत नजर आएंगे आपको। बट ये है कि जो ये क्वीन ऑफ कप्स है, वो यही दिखा रहा है कि मतलब देयर इज समथिंग जो क्वीन ऑफ कप्स में, जिसके ऊपर एक अपने इमोशंस को एक तरह से ग्राउंड करके, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो इसलिए इतनी इमोशनली स्ट्रांग है क्योंकि हमेशा वो ग्राउंडेड होकर रहती है। क्योंकि देखिए जब भी हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो हमारे एकदम हैवक क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में। तो आप इस क्वीन ऑफ कप्स को देखेंगे कि इसके जो पैर है ना, वो पानी में नहीं है, क्योंकि जो वाटर है ना, वो हमेशा हमारे इमोशंस, हमेशा हमारी फीलिंग्स के बारे में बताती हैं। इसके पैर कहाँ पे, ये देखिए पत्थरों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर है। कि वो हमेशा अपने मतलब वो इमोशनल है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ कप्स है, शी इज़ इमोशनल, बट वो अपने आप को ग्राउंड करके रखती है, वो अपने पैर ज़मीन पर रखती है। मतलब कि उसको पता है कि मैंने अपने इमोशंस किस तरीके से अपने हक में करने हैं। मतलब कि मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल ना करें, मेरा कंट्रोल मेरे इमोशंस के ऊपर होना चाहिए। तो ये ऐसे वाला एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ तो वो काम कर रहे हैं जिसमें ना वो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड होकर कुछ काम कर रही हैं। एंड देयर इज समथिंग कमिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर जस्ट दे आर जस्ट लुकिंग एट इट कि हाँ दिस इज जस्ट बिकॉज माई इमोशंस आर लाइक दैट, और क्योंकि मैंने उनके ऊपर अच्छे से काम किया है। और ना इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि ना पाइल 2 कि आपके ऊपर ना, जैसे आपके आसपास ना आपको एंजल्स की ना जैसे प्रेजेंस नज़र आएगी। मतलब जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, आपको लगेगा कि हाँ डिवाइन आपकी सुन रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं ऐसे। और ना इसमें मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, और मतलब इंट्यूटिवली अभी आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो वो पता चल जाती हैं, और काफ़ी पाइसियन टाइप एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी हम देखते हैं अपना ट्यूसडे का कार्ड। तो देखिए ट्यूसडे का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ आपके घर में या आपका खुद का, या फिर आपके घर में किसी की तो मतलब विक्ट्री की खबर मिली है आपको ना, एंड आप उसमें खुशियाँ मना रहे हो। मतलब यू आर सेलिब्रेटिंग सम विक्ट्री, मतलब किसी ना किसी चीज़ पे तो विक्ट्री हुई है, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग दैट विक्ट्री। ये विक्ट्री आपकी खुद की भी हो सकती है, या आपके किसी घर में जो फैमिली मेम्बर हैं ये उसकी भी हो सकती है। मतलब कोई रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, या फिर आपने कोई जो काम शुरू कर रखा था वो काफ़ी देर से नहीं हो रहा था, और आपने पूरा अपना मन उसके ऊपर से हटाया नहीं, अपने पूरे मन को कंट्रोल करके उसके ऊपर आपने काम किया है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जो ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये एक ट्रॉफी लेके बैठी हुई है। तो कुछ तो है जो ये ट्रॉफी आई है, और इस ट्रॉफी के आने के बाद ना ये पूरे की पूरी विक्ट्री हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। अभी हम देखते हैं अपनी वेंसडे वाली एनर्जी में। तो ये है आपकी वेंसडे वाली एनर्जी। तो देखिए ये कार्ड आया है डेथ का कार्ड। तो जो डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड हमेशा बताता है न्यू बिगनिंग्स। लेकिन वो न्यू बिगनिंग्स कैसे होती हैं, कुछ ओल्ड चीज़ें जो हैं उनकी एंडिंग के बाद, मतलब कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कुछ तो है जिसको जो आपके हाथ में आया है, जिसकी ये विक्ट्री भी हो रही है। तो हो सकता है कोई भी नई आपको कोई, जैसे कि लोगों को कोई जॉब ऑफर आ जाए, तो उन्होंने पुरानी एक जॉब छोड़ी है और वो एक नई जॉब शुरू करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कि मतलब कोई भी आप नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन वो नई चीज़ की शुरुआत ये है कि आप पुरानी किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, तब उसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे वाला कार्ड है। लेकिन इसमें ना एक बहुत ही पॉजिटिव वो रहता है, वो ये है कि जो भी आपका ना, ये एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं, क्योंकि आप ना यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जैसे हॉर्स है, उसके ऊपर ये बंदा जा रहा है। तो ये है कि जब भी ये मूवमेंट हो रही है तो आपको ना यहाँ पे सनराइज दिखाई दे रहा होगा कि जैसे पहले ना, जैसे आपको जो भी ये चीज़ मिली है, जिसका भी आपको ये न्यूज़ मिली है, जो भी आपने ये सेलिब्रेशन की है, ये बहुत देर बाद आई है। मतलब इट वॉज नॉट वेरी ईजी। तो ये है कि जैसे होता है ना कि काली रात के बाद जैसे सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो वैसे वाली ये एनर्जी है कि हाँ वो जो चीज़ थी, पुरानी चीज़ जो आपके हाईएस्ट गुड में सर्व नहीं कर रही थी, आपने उसको पीछे धकेल दिया, उसको ख़त्म हो गया, मतलब वो साइकिल एंड हो गया है। अभी आपकी नई जर्नी की शुरुआत हुई है, और जर्नी भी कैसे, जिसमें आपके लिए सनराइज हो रहा है, मतलब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मतलब और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने कुछ तो है जो इसमें ना भगवान से भी मांगा था, और वो जैसे ना आपका कबूल हो रहा है। बट हाँ इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आप पिछली चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो, कुछ तो है जो आप पीछे छोड़ के तब आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। अभी हम देखते हैं अपना
थर्सडे वाला कार्ड देखिए, पाइल 2 आपका ना, ये कार्ड ना बिल्कुल ऐसे एक स्मूथ मूवमेंट लेके चल रहा है कि मतलब कुछ न्यूज़ मिली है, फिर आपने उसको सेलिब्रेट किया है, फिर कुछ नई बिगनिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए, आप जो भी आपका टैलेंट है उसको निखार रहे हो, मतलब अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हो कि जो भी काम आपके हाथ में आया है, अभी आपने ये ले लिया है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी समवेयर, आई वॉन्ट टू बी समबडी। तो वो आपके मन में आ गया है। तो उसके लिए आपको ये भी पता है कि जो भी मेरा काम है, जो भी मैं काम करता हूँ या करती हूँ, उसको मुझे सुधारना है। और आप ना लगे हुए हैं, आप ध्यान से देख भी होंगे कि कितने अच्छे से, कितनी बहुत ही पूरे मन के साथ अपने काम के करने में एकदम बिजी हो। और आप बिजी हो और लेकिन ना साथ साथ में आपको पता है कि मुझे मुझे क्या बनाना है। आप ना पीछे ये देख, यू कैन सी दिस पैलेस ना, कि मुझे ये बनाना है, वो चीज़ आपके दिमाग में है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और उसके लिए आप अपने काम पे भी पूरा ध्यान देते हो, एकदम मगन हो, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मतलब आप अपने जो टैलेंट है उसको निखार रहे हो, उसको सुधार रहे हो, अपने काम को आगे लेके जा रहे हो, उसके ऊपर मतलब ना अपना जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर अपना पूरे का पूरा आपने वो दिया हुआ है कि हाँ, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं, क्रिएटिवली काम कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ है, क्या आपका टैलेंट है, मतलब वही उसी को आप सुधार रहे हो। एंड अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डे के कार्ड पे ना। दिस इज़ द फ्राइडे कार्ड। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी पाइल 2। देखिए ये कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। तो एम्प्रेस वाला कार्ड है। देखिए ये कार्ड भी जो ना आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मतलब कुछ तो आपके हाथ में आना। और देखिए इतनी सुंदर एनर्जी आपकी शुरू हुई है, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आएगा। और काफ़ी जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, हो सकता है एंड जो इसमें ऐसे एज ब्रैकेट में हैं जो कि अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे, तो काफ़ी लोग हैं कि मतलब ना उन लोगों को जैसे एक बेबी की न्यूज़ मिल सकती है, दैट दे आर प्रेग्नेंट, दे आर तो ऐसी वाली एक गुड न्यूज़ उनके पास आ रही है। और काफ़ी लोगों के लिए, मतलब जिनके लिए ये नहीं है, जो ये नहीं सोच रहे हैं और उसमें नहीं है, तो उनके लिए ये है कि कुछ तो अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये एम्प्रेस है ना, इसके जो ये पूरे का पूरा इसका ये रोब है, इसके ऊपर कैसे ये बने हुए हैं फ्रूट्स ना, तो कुछ तो है, मतलब सम फ्रूट इज़ कमिंग, मतलब आपको कुछ किसी चीज़ का फ्रूट मिल रहा है। एंड कुछ ना कुछ है जो आपके हाथ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब आई एम वेयरिंग दिस टियारा। मतलब बहुत ही हैप्पी एनर्जी एंड अचीवमेंट वाली एनर्जी, दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, दैट यू गॉट समथिंग, एक अबंडेंस वाली फीलिंग कि हाँ आई एम अबंडेंट नाउ। तो ये कुछ भी हो सकता है किसी को कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, हो सकता है इसमें ना मुझे काफ़ी ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग ना ऐसे घूमने भी गए हैं, मतलब वो नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब वो नेचर से कनेक्ट भी हो रहे हैं तभी उनको लग रहा है कि जैसे यस आई एम पावरफुल। क्योंकि कई बार ना जब हम किसी नेगेटिव स्टेट में होते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पावर छिन गई है, अभी हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। पर ये वाली ऐसी चीज़ है एकदम ना अबंडेंस वाली फीलिंग, मतलब कुछ तो किसी चीज़ का जैसे रिजल्ट मिलना, वैसी सी मुझे ये फीलिंग नज़र आ रही है। और आपने ना किसी चीज़ पे ना काफ़ी देर से मेहनत की है, क्योंकि जो ये चीज़ आपके पास आई है अभी नहीं आई है। यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे जैसे ये क्रॉप है, तो देखिए पहले इसको बीजा जाता है, फिर उसमें से एकदम से स्प्राउट्स निकलते हैं, फिर वो हरे होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो पूरा पक्के तैयार है, मतलब कि अभी मतलब आपको पूरी की पूरी हार्वेस्टिंग के लिए पूरी आपकी फसल तैयार है। तो वैसी वाली एनर्जी है आपके पास ना, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अभी हम देखते हैं अपने वीकेंड्स के कार्ड। तो आपके जो वीकेंड्स के कार्ड है ना, सबसे पहले आपका कार्ड आया है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए हाँ, पाइल 2 ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब काफ़ी लोगों के लिए है। तो वीकेंड में है, मतलब पूरा वीक आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन वीकेंड में आके ना आपको ना ऐसे लग रहा है जैसे ना यू हैव थ्रोन इन द स्नो, क्योंकि जैसे ये कार्ड दिखा रहा है कि मतलब आपके अंदर किसी लैक की एनर्जी आ रही है कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, मतलब कुछ तो है जिसको आप मिस कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि जब आपके पास इतना सारा कुछ आया है तो आपके कोई नियर डियर वन है, जैसे जो कि अभी दे हैव पास्ट अवे, मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, किसी के दादा दादी, किसी के पेरेंट्स, मतलब जो कुछ है, मतलब जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो शायद वो उनको मिस कर रहे हैं, तो उनकी कमी जैसे उनको फील हो रही है। तो ऐसी सी मुझे एनर्जी लग रही है कि ना वो बहुत ही जैसे इसमें ना वो लैक की फीलिंग आ रही है कि मतलब दे शुड बी हेयर। ऐसे लग रहा है आपको कि इस चीज़ को पूरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो आपने ये बनाया है, आप यहाँ पे जो एम्परर या एम्प्रेस निकल के आई है कि आप यहाँ पे आप आए हो, तो वो इस न्यूज़ को शेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं है। ऐसी सी एनर्जी, मतलब देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लैग। एंड लैग भी कैसे कि हाँ, मतलब यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग समबडी, ऐसी वाली, इधर यू आर मिसिंग समथिंग और यू आर मिसिंग समबडी इन योर लाइफ। तो ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और ये रही है आपकी
संडे की एनर्जी पाइल 2, तो इसमें मून की एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए पाइल 2 जब भी ये मून का कार्ड आता है ना, तो उसमें ना आप देख पा रहे होंगे कि ना ये यहाँ पे ये स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये मून भी दिखाई दे रहा है कि हम ना अपनी हम काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। मतलब जो हमारे इमोशनल फीलिंग्स है ना वो एक मतलब दे आर रनिंग हाई, आर इमोशंस आर रनिंग हाई काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि काफ़ी ना वो इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं। और काफ़ी लोग तो इसलिए भी इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई फियर था उनके मन में ना, जैसे होता है ना कि वो सरफेस पे आ जाता है कि मतलब नाउ दे आर फेसिंग देयर फियर। मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ पाइल 2, फेसिंग योर फियर इट्स बीइंग वेरी स्ट्रांग, मतलब इसके लिए यू नीड सम स्ट्रेंथ, यू नीड टू बी ब्रेव वाइल फेसिंग योर फियर, क्योंकि सब लोग अपने फियर्स को फेस नहीं करते। अगर तो अपने फियर्स को फेस कर रहे हो, इट इज़ वेरी स्ट्रांग ऑफ यू, मतलब कि आप बहुत ब्रेव हो तभी आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब भी अपने फियर्स को फेस करते हैं तो हमें वो पेन तो रहती है, हम इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो गई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपका सैटरडे संडे ना इसमें जा रहा है कि कुछ तो है जो आपको ना इमोशनली थोड़ा सा लो कर रहा है। तो मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप क्यों इमोशनल हो रहे हो। वाई पाइल 2 व्यूज आर बीइंग इमोशनल। ओके, सी इसमें ये हैप्पी एनर्जी, हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी निकल के आ रही। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स हैं ना, वो ना अपने घर को मिस कर रहे हैं, वो अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ को मिस कर रहे हैं, कुछ अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ना अपनी मेमोरीज में पहुंच गए हैं कि बचपन में वो ऐसे करते थे, वो वहाँ पे वेकेशंस पे गए थे ऐसे करके, मतलब दे आर मिसिंग देयर फैमिली लाइफ, ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है ये ना। तो अभी मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ कि व्हाट्स आफ्टर द मून कार्ड, what is there after the moon card, what is there after the moon card, what fears my what's the moon, what's after the moon card. ओके, पाइल 2 देखिए ये आपके लिए अभी निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए ये कार्ड यही शो कर रहा है कि ठीक है कि कई बार ना इमोशनली मतलब अपने आप को ऐसे फील करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि देखिए हम हमेशा एक ही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि हम 24/7 खुशी हो या 24/7 हम उदास ही हों। तो ये है कि मैंने अभी जैसे आपके लिए कार्ड के लिए पूछा था अपने डिवाइन से, तो आपका ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल के आया कि ठीक है आप ना उसमें गए हो तो इट्स ओके, ठीक है हम मिस करते हैं, क्योंकि हम मिस भी तब करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा था, मतलब तब हमने एक अच्छा टाइम बिताया है और आप अपने अच्छे टाइम को मिस कर रहे हो। और दूसरा ना ये एस ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि जिस चीज़ का भी ना भी आपको लैक फील हो रहा है ना, इसमें देखिए ये भी पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल, तो जिस भी चीज़ का आपको लैक फील हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स का है कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा आने वाला टाइम है वो आपके लिए ऐसी ऐसी खुशियाँ लेके आ रहा है जिस चीज़ को आप मिस करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ये पेंटिकल्स है ना, ये वैल्यू की बात करता है, जैसे मनी की बात करता है, तो मनी हमेशा वैल्यू हमेशा मनी ही नहीं होती है, और भी हमारे इमोशन भी हमारी वैल्यू होती है, हमारी और भी कितनी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है। तो जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि यू आर फीलिंग लैक, तो आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यूएबल चीज़ का लैक यहाँ पे आप फील कर रहे थे वीकेंड में। तो ये है कि आगे आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो उस लैक से आपको बाहर निकालेंगी, और जिस चीज़ का भी लैक आप फील कर रहे थे उसके लिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो चीज़ आपके हाथ में आएंगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड पाइल 2। सो नाउ चीयर अप, क्योंकि आपकी वीक इतना प्यारा जा रहा है, और जहाँ पे मुझे ऐसा लग भी रहा था उसमें ये है कि हाँ मिसिंग वाली एनर्जी हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो अपने घर से बाहर है, अपने घर को मिस भी कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस पूरे वीक में 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक पाइल 2 के व्यूअर्स ऐसा क्या है जो कि वो चैलेंज कर सकते हैं टाइप्स ना। तो सबसे पहले वाला जो देखिए कार्ड निकल के आया है, और वो ये निकल के आया है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना उनको ना थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर वे में काम करना है, क्योंकि वो काम तो क्योंकि पहले भी देखिए कुछ ना कुछ तो उनको हाथ में आया, लेकिन जो भी इनके हाथ में है ना ये थोड़ा टाइम के बाद आया है, मतलब कुछ डिले हुई है उस काम में ना। तो उसमें यही आपको बताया जा रहा है कि आपको ना मतलब देखिए जो ये पाइल 2 आपको ना मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना एक पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, मतलब कुछ तो है दैट यू आर सीकिंग इन योर लाइफ, जो एक चेयर है जो आप चाहते हो वहाँ पे बैठना ना। लेकिन आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि आपका
का जो चैलेंज है वो ये है कि आपको ना डिसिप्लिन में रह के काम करना है। हो सकता है कि जो आपका जो स्केड्यूल है, जो आपका रूटीन है, उसमें आपका डिसिप्लिन भंग हो जाता है, मतलब यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग। और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये है कि लीडरशिप क्वालिटी होना, एक एनर्जेटिक इंसान होना, एक पैशनेट इंसान होना बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आप उस चेयर पे तभी पहुंचोगे जब आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे। तो आपका सबसे बड़ा देखिए इसमें चैलेंज यही निकल के आ रहा है कि आपको अपना मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, तो आलस कर सकते हो, तो आलस नहीं करना है आपने इस वीक में, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा कार्ड था कि आप अपने काम पे लगे हुए हो। और मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ पाइल 2, जब भी ना कोई काम करना होता है ना, आलस सबको आता है, मतलब मुझे भी होता है कि हाँ मुझे ये करना है, उठूँ, अब उठती हूँ, 5 मिनट में उठती हूँ, 10 मिनट में उठती हूँ। लेकिन ये है कि जब हम काम शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे होता ही रहता है, मतलब वो बहुत स्मूथली हो जाता है। और अगर उसमें कुछ चैलेंज आ भी रहा है तो वो हम खुद ही निपटा भी देते हैं। बट बात सिर्फ होती है शुरू करने की। तो आप ना अपने आप को ये दीजिए कि इतने बजे मैंने उठना है ना, तो मैं 1 मिनट भी लेट होकर नहीं उठना है। मतलब मैंने अगर कोई काम शुरू करना है, अगर मैंने 4 o'clock शुरू करना, तो मैंने 4:01 पे या 4:05 पे नहीं शुरू करना है। तो आपको ना थोड़ा सा अपने आप में इसमें स्ट्रक्चर लानी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये आपका मेन चैलेंज है पाइल 2। और दूसरा है कि देखिए ये ना वही चीज़ बार बार बता रहा है कि आपने कुछ तो क्रिएट किया है, और क्योंकि देखिए कुछ तो क्रिएट आपने किया है और आप ना काफ़ी क्रिएटिव लोग हो, क्योंकि पहले भी आपने देखिए अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते पे कुछ ना कुछ तो हासिल किया है। ये नहीं कि ये कुछ पहली बार आप हासिल करना चाहते हो, ये आपने जो भी अपना ये गोल बनाया है ये आपका फर्स्ट गोल नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसे पहले भी आप देखिए कि किस तरीके से आपके काम हुए थे, या फिर कौन सा तरीका था, कौन सा कारण था जिसके कारण आपके काम नहीं हुए थे। तो अभी आपको वो चीज़ें देख के अपनी लाइफ में लेके आनी है, क्योंकि इसी कुछ तो है दैट यू वांट टू क्रिएट, और पहले भी आपने क्रिएट कुछ ना कुछ तो किया है। सो डोंट गिव अप, हैव सम करेज एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको ना ये होगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से ये नहीं होगा टाइप ना, वो चीज़ नहीं लेके आना। क्योंकि देखिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे भी, अगर वीकेंड के टाइम पे भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कोई मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, नोबडी लव्स मी काइंड ऑफ अ थिंग, या यू आर मिसिंग समथिंग, कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे में तो उठने की हिम्मत नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट वीक में ही करूँगा। लेकिन ये जो आपका काम है ये वीकेंड में आपको करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ी देर के लिए उस अपना जो भी, क्योंकि हमें देखिए अपने सारे इमोशंस को ना एक बार देखना चाहिए, उनसे ज़रूर फेस टू फेस होना चाहिए कि ठीक है, इफ़ यू आर मिसिंग समथिंग, ओके मिस इट, हैव सम टाइम, मिस इट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कप चाय पीनी है और मुझे थोड़ा सा अपने बचपन पे बारे में, या फिर मुझे अपने हैप्पी टाइम्स के बारे में सोचना, ओके हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बैठिए और उसके ऊपर पूरा यू जस्ट पॉन्डर, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना अपना एक स्केड्यूल बनाइए कि मुझे ये काम करना ही करना है, क्योंकि ये कार्ड ना यही दिखा रहे हैं दैट यू हैव बीन लेजी, ठीक है। तभी आप ना वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हो, और इसके कारण ना आपको खुद ही आप ना इमोशनली वल्नरेबल भी हो रहे हो, मतलब ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड वो हैं। तो देखिए आपका दोनों कार्ड सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बनाना है, और वो टाइम टेबल सब चिपकाने के लिए या दीवार पे रखने के लिए नहीं है। नहीं, यू हैव टू गेट मोटिवेटेड, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच के, जहाँ पे आज आप अपनी लाइफ में हो, जिस मुकाम पे अपनी लाइफ में आप हो, वहाँ तक पहुँच गए तो आप आगे भी पहुँच जाओगे। और अगर आप एक बड़ा, इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आपको अपने जो एफर्ट्स हैं उनको चेंज करना ही पड़ेगा। मैं अपनी रीडिंग्स में पहले भी ये कहती हूँ कि हम लोगों की ना ये बहुत बड़ी इच्छा होती है कि हमारे रिजल्ट चेंज हो जाए मतलब कि वो बेटर रिजल्ट, मीन एवरीबडी सीक्स बेटर रिजल्ट। बट देखिए हम ना एक चीज़ भूल जाते हैं, अगर हमें रिजल्ट बेटर चाहिए तो हमें एफर्ट्स भी तो ज़्यादा लगानी पड़ेंगी ना। मतलब हम सेम एफर्ट में हम रिजल्ट्स को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपने रिजल्ट्स को डिफर करना है, एक पॉजिटिव उसमें लेके जाना है, तो हमें अपनी एफर्ट्स को भी थोड़ा एक कदम आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप ना मेरी ये मैसेज समझ गए होंगे। तो देखिए अभी डिवाइन आपके लिए क्या क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओके 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 पाइल टू यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आप ना थोड़े इमोशनल भी हो रहे हो, लेकिन इन इमोशंस के पीछे सिर्फ आंसू नहीं छुपे हुए हैं, इनके अंदर ना मुझे लग रहा है कि कुछ गुस्सा भी छुपा है, मतलब किसी चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन ये गाइडेंस लेके आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आप ऐसे भरे हुए ना अंदर से, कि मतलब हाँ यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल एंड गुस्सा भी है, तो उसका एक फायरी क्लाइमेक्स इज अप्रोचिंग। मतलब कि वो चीज़ की जैसे होता है ना, ये जो फुल मून इन एरीज आया है, तो फुल मून लाइक किसी भी चीज़ की कंप्लीशन होना, कि मतलब जो चीज़ भी आपके अंदर वो चल रही थी उसको आप बाहर निकाल दोगे।
और मतलब डिवाइन की तरफ से आपको ये भी गाइडेंस है कि उसको आप निकाल दीजिए, वही आपके फॉरवर्ड मूवमेंट में आपकी सहायता करेगी। क्योंकि इतना अगर आप इमोशनली एकदम लो फीलिंग करके आप अपना नेक्स्ट वीक नहीं शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको वीकेंड पे लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ या हो रही हूँ और आपके अंदर गुस्सा भी है, तो ठीक है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, लड़ो झगड़ो, गुस्सा निकाल दो, उसके बाद फिर से पैचअप कर लो, किसी को सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल दो, ठीक है, और अपना ये जो वीक है उसको आगे लेके जाइए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो फायरी क्लाइमैक्स हो रहा है, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में वो क्या आ रहा है। बट हाँ, कंप्लीशन पक्का से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब ये कंप्लीशन होगी ना, तभी आपके जो अगले वाला वीक है उसमें न्यू मून मतलब एक नया बिगनिंग शुरू होगी। तो अगर आपने अपना नया अब जो हफ्ता है, अगला हफ्ता अच्छा करना है, तो इस चीज़ को यहाँ पे सैटरडे संडे को ना कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये आपके लिए जैसे एक तरह से गाइडेंस आई है डिवाइन की तरफ से ना। और दूसरा आपके लिए कार्ड निकल के आया, देयर इज समथिंग बेटर। मतलब आप कुछ तो सोच रहे थे कि ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आपने जो सोचा हुआ है वो तो ठीक है, बट मतलब डिवाइन की तरफ से आपको इससे भी बेटर चीज़ें दी जाएंगी। मतलब जो भी आपने सोचा उससे भी बेटर सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके उसमें आएंगी। बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी पॉजिटिव अप्रोच है उसको नहीं छोड़ना है। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको ये पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो वेरी मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंडेंट सेलेक्ट किया है, ये पाइल 3 आपके लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि जो आने वाला हफ्ता है लाइक 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर वो आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैंने ये 7 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। इन 7 कार्ड से हम ये निकालेंगे कि जो ये वीक है इसमें मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जीज हैं जो कि आपके आसपास रहेंगी। तो हम देखेंगे कि आपका वीक कैसे रहने वाला है। तो लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। ओके, पाइल 3 तो ये रही आपके पूरे वीक की जो एनर्जी है आपके आसपास। तो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत ही ब्यूटीफुल हो रही है आपकी। तो पाइल 3 मतलब कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देख के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं वो मतलब वीक के शुरू में इतने फॉर्चुनेट हो रहे हैं, कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। और मुझे काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी लोग ना कुछ जर्नी वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ जर्नी उनकी लाइफ में शुरू हो रही है। और ये कोई भी जर्नी हो सकती है, फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हो, वो भी हो सकता है। और काफ़ी लोगों का कि उनकी लाइफ में कुछ जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उनकी लाइफ का ना, जैसे एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन में जाना, वो भी तो एक लाइफ जर्नी, मतलब कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ जर्नी में। या फिर आप घूमने जा रहे हो, कहीं ओवरसीज के प्लान बन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना जैसे इस वीक में ना कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब स्टडी प्लान्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कुछ स्टडी प्लान्स हो रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, या फिर जो आपने कोई नई स्टडी करनी है उसके लिए कुछ प्लान्स बनाए जा रहे हैं। बट यू आर बिजी स्टडिंग, यू आर बिजी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हर जगह देख रहे हो, जैसे आप मोबाइल पर भी देख रहे हो, उसके बाद आप बुक्स भी पढ़ रहे हो, मतलब सब कुछ हो रहा है। बट हाँ, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है वो पक्का से है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। और ना जैसे ये मूवमेंट आपकी हो रही है ना, काफ़ी चीज़ें जो पहले क्लियर नहीं था, काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है ये पाइल 3 इसके लिए ना। तो आप बहुत ही इसमें लकी भी हो रही है, बिकॉज दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मतलब लक आपके फेवर में है पाइल 3। तो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की एनर्जी में, विच इज़ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के लिए जो आपका कार्ड निकल के आ रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो देखिए पाइल 3, अब देखिए जो किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल इज समबडी हु इज़ वेरी गुड विद द फाइनेंशियल दिस थिंग। तो वो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकता है, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो। तो ये है कि जो इस दिन ना, ट्यूसडे वाले दिन ना, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो लोग अभी थोड़े छोटे हैं, ठीक है, जैसे कॉलेज वाले हैं या फिर अपने प्रोफेशन में नए नए हैं, तो अपने ना फाइनेंसिस के लेके कुछ तो प्लान कर रहे हैं। या फिर जैसे काफ़ी लोग ना ये जैसे मुझे किताबों वाली एनर्जी भी निकल के आती है कि जैसे वो कुछ जैसे स्टूडेंट वीज़ा काइंड ऑफ थिंग है उसके लोग भी बना रहे हैं। तो मतलब फिर भी फाइनेंशियल एक प्लानिंग तो करनी पड़ती है। तो मतलब कुछ तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है, और वो हर एक लेवल पे चल रही है, जिसने भी पाइल 3 के व्यूअर्स ने इसमें वो किया है कनेक्ट ना। तो ये है कि हो सकता है कि आप ये प्लानिंग खुद करो और आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड इन प्लानिंग माय फाइनेंसेस एंड ऑल। तो हो सकता है कि वो लोग ना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, है ना, जो इसमें पूरे का पूरा हु इज़ प्रोफेशनल इन दिस। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, अब दुनिया भरी पड़ी है प्रोफेशनल्स के साथ। आप थोड़े से पैसे दीजिए, लेकिन आप कितनी ज़्यादा अपनी सेविंग कर लोगे, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पर वो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक गुड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुछ तो है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है। और ना इसमें पाइल 3 के व्यूअर्स ना एट द सेम टाइम दे आर कनेक्टिंग टू नेचर ऑल्सो,
क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो सिर्फ मनी 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 में यकीन नहीं रखता है। तो देखिए या तो ये खुद है या फिर ऐसा कोई इंसान जो फाइनेंशियल में बहुत अच्छा है एंड जो कि नेचर से बहुत कनेक्टेड है, वो इंसान भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए पाइल 3। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो वेंसडे की एनर्जी में आपका ना ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आ रहा है। तो पाइल 3 के व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी ना वो ना जैसे काफ़ी चीज़ों की जैसे कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं, कुछ विचार है जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन ना वो एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट जो बेस्ट पार्ट निकल के आई है वो ये है कि वो विचार उनको परेशान तो करें, लेकिन उनको है कि मुझे ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना है। और मुझे ये भी ये कार्ड दिखा रहा है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स है ना वो ना अपने डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जहाँ पे उनको लगता है ना कि हाँ मैं इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ, तो उनका बेस्ट तरीका ये है कि वो ना अपने डिवाइन पे छोड़ देते हैं कि जैसे समथिंग लाइक सरेंडरिंग टू योर डिवाइन। तो जब भी 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ जाता है तो मीन यू आर सीकिंग सम आंसर्स, और आप ना जैसे एक मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हो। और अगर आप ऐसा फील कर भी रहे हो पाइल 3 इस दौरान, तो ना जैसे आपके लिए मैसेज है कि आप ना अपने मन को थोड़ी शांति दीजिए, थोड़ा लेटिए, या तो लेट के या बैठ के, जैसे भी आपको अपनी मेडिटेशन करते हो या नहीं भी करते हो, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और अपनी डिवाइन को बोलिए कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई वरीज, आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई डिफिकल्टीज, आई एम जस्ट सरेंडरिंग ऑल द थिंग्स दैट गिविंग मी पेन। तो आप उसका सोल्यूशन मुझे दीजिए। और देखिएगा आपको ना मतलब शाम तक की या थोड़ी देर में या शाम तक ना मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि डिवाइन ना देर नहीं लगाते हैं, वो बहुत जल्दी आपको खुद ही सोल्यूशन देंगे। आपको लगेगा अरे इसका सोल्यूशन तो मुझे अपने आप से ही मिल गया, मतलब मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है। तो ऑन वेडनेसडे यू विल बी surrendering your worries to your divine, and if you are worried then ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए और अपनी वरीज उनको दे दीजिए, वो आपको पक्का से कोई ना कोई हल जरूर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमने वरीज की बात करी, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है थर्सडे का आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। तो जिस दिन आप अपने डिवाइन को सरेंडर कर दोगे ना कि मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए, मैंने आपको बोला था ना कि आपको मिल जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट डे ओनली यू आर फीलिंग सो स्ट्रांग। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, ओके प्रॉब्लम बड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि देखिए पाइल 3 आपके पास ना अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मतलब डिवाइन ने एकदम भर भर के दिया है आपके अंदर पोटेंशियल ना। तो ये ना मुझे पाइल 3 ऐसे लग रही है कि ये ना किसी भी एक जो सिचुएशन है, अगर आप उनको मतलब डिफ़िकल्टीज भी मिलती है ना, तो उसका सॉल्यूशन निकालने में यकीन करते हैं, उसके अंदर उलझते नहीं हैं ये। क्योंकि इसीलिए ना डिवाइन के पास भी पहुंच गया कि ठीक है मुझे नहीं मिल रहा तो आप दो। तो वहीं पे ना आपको स्ट्रेंथ दी भी जा रही है। और जो भी आपके चैलेंजेस रहेंगे ना पाइल 3, तो उसके ऊपर ना आप अपने मन से ही काबू कर लोगे। मतलब जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके खुद के अंदर से आएंगे, और ना अगले दिन आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे चैलेंजेस तो थे बट नाउ आई नो हाउ टू टेम देम। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी विच इज़ ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जी पाइल 3। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे की एनर्जी निकल के आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्राइडे वाले दिन ना आप ना बहुत ही ऐसे हैप्पी वाली एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि पूरा येलो रोब मुझे इसका दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ अच्छा खाने वाले भी हो यहाँ पे कुछ ना अच्छा खाना भी मतलब वो होएगा आपका ना। और दूसरा बात यह है कि ऐसे लग रहा है इस कार्ड को देख के, मतलब ये कार्ड यही दिखा रहा है मुझे कि आप हो सकता है काफ़ी ना जैसे सोशल इंटरेक्शन करो, मतलब कहीं या तो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाओ, या आप अगर किसी उसमें जाते भी हो ना सोशल गैदरिंग में आप जाओगे भी ना, तो यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लोग हैं वो आपको ना नोटिस करेंगे कि हाँ समबडी हैज कम, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना, यू आर जस्ट ऊजिंग योर कॉन्फिडेंस, वो आपके अंदर से ऐसे निकलेगा कि आप भीड़ को खुद अपनी तरफ आकर्षित करोगे। एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग मतलब पैशन तो आपके अंदर आई है, वो इनबिल्ट है आपके अंदर पैशन ना, और एनर्जेटिक भी हो। लेकिन वो जो पैशन है वो जो एक हैप्पी एनर्जी है, वो एक पैशनेट एनर्जी, वो जो गुड एनर्जी है ना, वो मतलब ना एकदम दिख रही है, मतलब सबको दिखाई दे रही है कि हाँ अभी पार्टी में कोई आया है एंड ही और शी इज़ लुकिंग सो वेरी कॉन्फिडेंट, सो वेरी पैशनेट, ऐसे करके। तो ये है कि हाँ आपकी तरफ जैसे नज़रें जा रही हैं, मतलब आपको नोटिस किया जाएगा इस दिन ना। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ना मतलब काफ़ी प्रेजेस भी सुनने के लिए मिले, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने के लिए मिले, ऐसा लग रहा है मुझे ना। और काफ़ी लियो वाली एनर्जी मुझे, क्योंकि ये भी सनफ्लावर है और यहाँ पे भी मुझे ना ये लाइंस नज़र आ रही हैं, तो काफ़ी लियो वाली एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे भी ना। तो लेट्स सी आपका नेक्स्ट कार्ड क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वीकेंड पे। तो वीकेंड में ना
पाइल 3 मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नज़र आ रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी। अब देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। ये हो सकता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें जो आसपास के लोग हैं उनकी एनर्जीज हो सकती है कि मतलब दे आर अ कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर उनका हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना ये आपके अंदर ही चल रही हैं, ठीक है। और जो लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें भला किसी का भी नहीं हो रहा है, मतलब ना ही जो आपको परेशान कर रहा है वो खुश है, और अब आप तो परेशान हो ही रहे हो तो आप भी खुश नहीं हैं। और इसका उल्टा कीजिए कि अगर समझ लीजिए आप किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जिसको परेशान कर रहे हो खैर वो तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन आप भी तो खुश नहीं हो ना वो किसी को परेशान करते, मतलब ये वाइसा वर्सा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट्स में नोबडी इज़ हैप्पी। तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके आसपास मुझे इस दिन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर सकते हैं आप इस दिन। और हो सकता है ये ना कुछ बातें हों, क्योंकि ये स्वॉर्ड एनर्जी है या लाइक न्यूज़, मतलब आप किसी से बात करें तो आपको कुछ ऐसा बोला जाए और आप एकदम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है वो बातों से ही हो रही है, मतलब आपकी बातें उनकी बातें आप सेम उस पर सहमत नहीं हो रहे हो, आपका मतलब एक ही सेम व्यू पॉइंट नहीं रहेगा, तो उसके कारण मतलब आपके आइडियाज़ आपके विचार जो हैं वो सेम उस पर नहीं है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स लग रही हैं मुझे ना, जिसके कारण ना काफ़ी क्लाउडी एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे ना। तो ये है कि ठीक है अभी आपको पता चल गया कि वीकेंड में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि तभी तो देखिए आपने ये रीडिंग देखी है, अभी आपको पता चल गया कि वीकेंड में कुछ होने वाला, तो जहाँ पे भी आपको लगे ना कि हाँ कुछ मतलब बातें जिनसे एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आसपास आ जाएगी, तो आप ना उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। जैसे अभी कोरोना में बोला था ना ब्रेक द चेन, तो उसमें भी आपने एक चेन को ब्रेक करना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अपने आप को ठीक करने के लिए आपने वो बात को आगे बढ़ाना है, जस्ट उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दीजिएगा आप ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो देखिए एकदम से मेरे पाइल 3 के व्यूज़ मैंने बोला मैं इनके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, दे नो हाउ टू वर्क, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो उसके बाद देखिए ये वाला जो कार्ड है दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड। जो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है ना ये लाइक कोई भी चीज़ की नई बिगिनिंग का कार्ड आता है, कुछ भी हम नया शुरू कर रहे हैं टाइप्स ना। पेज जैसे एक बच्चे का कार्ड, एक बच्चे वाली एनर्जी, मतलब वो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो अगर आप कोई प्रोजेक्ट की बात करें तो मतलब वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो वैसे वाला कार्ड है। और ऊपर से पेज ऑफ वॉन्ड्स ना ओवरसीज ट्रैवल भी दिखाता है। और देखिए आपका ये वीक का शुरुआत भी व्हील ऑफ फॉर्चून से होती है, जो कि हमेशा एक ओवरसीज कार्ड भी होता है, मतलब काफ़ी लोगों के लिए ये होता है कि हाँ ओवरसीज ट्रैवल वाला कार्ड है देखिए। और यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड है, जब पेज ऑफ वॉन्ड आता है तब भी हम बोलते हैं कि अगर इसके आसपास ट्रैवलिंग वाली एनर्जीज हैं तो मतलब ट्रैवल भी कर सकते हो आप ना कहीं पे, या ट्रैवलिंग के प्लान बन रहे हैं और कुछ ना कुछ तो ना शुरुआत हो रही है पाइल 3। और वो शुरुआत भी कैसे हो रही है, मतलब वो ना अभी इनिशियल स्टेज पे है, मतलब दैट जो भी आप बिगिन कर रहे हो दैट इज इन द इनिशियल स्टेज। लेकिन ये है कि आप ना इतने पैशनेट हो ना, आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, यू आर सो वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर सो वेरी एनर्जेटिक, यू आर सो वेरी पैशनेट, क्योंकि वो आप फिर से अपना पैशन किसी ना किसी चीज़ पे लगा रहे हो, मतलब कुछ तो आपके हाथ में नया आया है। बट जो भी ये नया आया है ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में, लेकिन आपने ना पहले से सोच विचार करके रखा हुआ कि भैया इस चीज़ के काम करना है मुझे और पूरे का पूरा काम करना है, एंड देन आई वांट द रिजल्ट विच आर ट्रांसफॉर्मेशनल। जैसे वो बोलते हैं ना कि पहले ये ऐसे है ना तो इसको मतलब मुझे इसको पूरा 180 डिग्री टर्न देना, मतलब अपसाइड डाउन करना, कि मतलब कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको है कि हाँ मैं इस पूरे के पूरे डेजर्ट को ना जैसे एक ओएसिस बनाने के चक्कर में हो आप ना। तो बट ये है कि अभी आपका ये इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इसमें अपने पूरे के पूरा ध्यान लगाइए। तो अभी हम चलते हैं कि देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं इस आने वाले वीक में ना। तो देखिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना पाइल 3, तो वे है कि कुछ ना चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या फिर जो आपके जो प्लान्स हैं वो थोड़े से ना एक टेम्पररी डिले आ सकती है उसके अंदर ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले ना जैसे आप कोई भी काम कर रहे थे तो पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो ठीक नहीं थी, मतलब आप तो उसी के ऊपर काम करते रहे बट उसको किसी और तरीके से करना है। तो ये है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये निकल के आ रहा है कि आपको जब भी आप ना मतलब अपने ईमेल्स देखते हो या फ़ोन पे कोई बात करते हो जिसमें कि आपको कोई चीज़ इन्फॉर्म की जा रही है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए और जो भी आपके क्वेश्चन जो भी आपकी क्वेरीज है ना उसको आप ना पूछिए, एक बार पूछिए, दो बार पूछिए और एक क्लैरिटी लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लोगे तो उसी कारण ना आपकी ये वाली एनर्जीज भी आएंगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये सब स्वॉर्ड वाली एनर्जी, मतलब न्यूज़ आना, कोई ना कोई मतलब बात होना, कम्युनिकेशन, तो उसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। तो इसमें यही है कि चैलेंजिंग यही रहेगा
कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक से गैदर करें। कि मतलब हो सकता है कि ये ना आप जल्दी जल्दी में अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक से गैदर नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो टेम्परेरी डिलेज आ रही है। मैं टेम्परेरी क्यों बोल रही हूँ कि देखिए आपके कार्ड्स मैंने पूरे के पूरे बताए हैं, तो आप उसको जैसे ओवरटेक कर रहे हो उसके। पर ये है कि शुरू में आपको लग रहा है कि मुझे ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही आप उसके बारे में पूछोगे तो वो आपको मतलब सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाएगी आपको ना। तो आप ना थोड़ा सा इसके लिए एकदम केयरफुल रहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ना आप कुछ तो प्लान बना रहे हो, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो रही है। तो जो भी ये प्लानिंग वगैरह हो रही है ना, तो आप क्वेश्चंस पूछिए कि मतलब जो भी आपने करना है ये कैसे होगा, कितनी देर में होगा, कौन कौन से इसके तरीके हैं, इसका क्या पूरा है, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। जैसे यानी कि पेपर रखें, उसके ऊपर साइन कर देने कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने से पहले उसको पूरे से पूरे अच्छे से समझिए और तभी कीजिएगा। और दूसरा जो आपका चैलेंज है वो है 5 ऑफ वाटर्स का। इसमें ये है कि ये ना जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, या फिर यहाँ पे जो थोड़ा परेशान हो रहे हो, वो सब इसलिए हो रहे हो क्योंकि हो सकता है कि पहले ना कुछ ऐसा हुआ हो जो मतलब आपके फेवर में नहीं गया है, या फिर आपके फेवर में जो वो न्यूज़ मिलेगी जो कि आपको लगा कि हाँ मुझे तो ये न्यूज़ ऐसे चाहिए थी पर इन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो उस इन्फॉर्मेशन के कारण ना जो आपका डिले आया है, तो उसके कारण आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो। मतलब कि आप इसमें दूसरा चैलेंज ये है कि आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जा सकता है जो कि आपके फेवर में काम नहीं की। लेकिन ना एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप पाइल 3 कि आपके लिए ना डिवाइन ने कुछ ना कुछ तो ऐसे रखा है जो कि आपके लिए लगातार काम करता रहेगा। तो आपको डिवाइन ना ये साथ साथ में एक तरह से ये मैसेज भी दे रहा है कि ये चैलेंज है कि हाँ आपका ध्यान उधर जा सकता है, पर आपको पता है ना कि आपका ध्यान उधर जा सकता है, तो आपने अपना ध्यान उधर उन चीज़ों से हटाना है और उन चीज़ों की तरफ लेके आना है जो कि आपके फेवर में काम कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं या जो आपकी लाइफ में खुशियाँ दे रही है। उन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं लेके जाना जो आपकी लाइफ में ठीक नहीं गई हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है पाइल 3 के लोगों के लिए ना। ओके 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 ओके, वेरी वेरी नाइस कार्ड्स पाइल 3। देखिए पाइल 3 जो आपकी सबसे बड़ी जो डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है ना, वो ये है कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स ना मतलब कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, कुछ तो शुरुआत भी कर रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ तो इनके दिमाग में है। लेकिन ना डिवाइन उनको देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस वाला मैसेज है। तो उसमें है फुल मून इन टॉरस। फुल मून इज लाइक कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग ना। जो टॉरस एनर्जी होती है जो हमेशा प्लैनेट वीनस के साथ कनेक्टेड होती है। जो प्लैनेट वीनस है ना, वो हम लोगों को कितनी मतलब ना खुशियाँ देते हैं। जो वीनस है ना, शुक्र जो है, ठीक है। लेकिन वो जो शुक्र है वो हमें ये भी बोलते हैं कि हमें अपने अंदर से भी अपने आप को स्टेबल करके रखना है। मतलब हमें अपने आप को ग्राउंड करके रखना है, क्योंकि देखिए जो टॉरस एनर्जी होती है ये अर्थ एनर्जी होती है। अर्थ एनर्जी मतलब बहुत ही ग्राउंडेड वाली एनर्जी होती है कि ठीक है आपके पास पूरी की पूरी अबंडेंस आएगी। यू वांटेड टू बी अबंडेंट, तो ठीक है वो होएगा। लेकिन आपको जो भी, क्योंकि मैंने ना आपको ये पाइल के शुरू में बताया कि कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो ये है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके ऊपर ना आपने प्रैक्टिकल प्लान करना है। मतलब वो हवा में नहीं होना चाहिए कि हाँ इसके बाद मैं वो कर लूँगा, उसके बाद मैं वो कर लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आपके ड्रीम है उसके लिए एक प्रॉपर टाइप ऑफ प्लान बनाइए। अगर आपने शॉर्ट टर्म प्लान बनाने हैं पहले वो बनाइए, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। क्योंकि एकदम से जब आप लॉन्ग टर्म प्लान बना लोगे कि इतने, और फिर क्या करते हैं हम, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता तो हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लानिंग। तो आपको अबंडेंस मिलना पूरा तय है पाइल 3। बस ये है कि आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लान विच लीड्स यू टू योर लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। और जो दूसरी वाली आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है वो है आस्क योर एंजल्स। ये तो मुझे लग रहा है कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जब वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं तो वैसे भी वो सरेंडर कर रहे हैं अपने डिवाइन को ना, ठीक है। तो आपको जब भी किसी चीज़ को ऐसे लगे कि हाँ मेरे पास इसके आंसर्स नहीं है या मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, तो जस्ट आस्क योर एंजल्स। जिस डिवाइन में भी आप यकीन रखते हैं, जो भी आपके आसपास हैं, ठीक है ना, और जो भी आपके एंजल्स हैं, आपकी मम्मी भी आपकी एंजल हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है आपकी एंजल, आपके फ्रेंड्स आपके एंजल हो सकते हैं, आपकी वाइफ, मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ अ पर्सन हु एक्ट्स लाइक अ एंजल इन माई लाइफ, ठीक है। और आपको लगता है कि ठीक है नहीं यू, एंड देयर आर सम पीपल, क्योंकि देखिए पाइल 3 जो एंजल्स है ना हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने नहीं देखे एंजल्स, क्यों? क्योंकि ना वो उनको बुलाते ही नहीं है। भगवान ने सबको उनके एंजल दे रखे होते हैं, हमें सिर्फ एक आवाज़ देनी, क्योंकि ना वो तैयार खड़े हैं आपकी हेल्प के लिए। आप सिर्फ उनको बोलिए कि जो भी मेरे आसपास एंजल्स हैं जो कि मेरी हेल्प करने के लिए भगवान ने मेरे आसपास रखे हुए हैं, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये सॉल्व कीजिए। आप खुद उनकी प्रेजेंस ना देखिएगा, आप ना खुद उनकी प्रेजेंस है वो फील करोगे। सो आस्क योर एंजल्स।
आस्क योर डिवाइन, आस्क योर गॉड, मतलब जिसमें भी आप यकीन करते हो, पूरी श्रद्धा के साथ यकीन करते हो, जब भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए सो आपने ना उसमें मतलब पीछे नहीं हटना है उनको पूछने के लिए। एक चीज़ चाहिए, एक के लिए पूछो, दो के चाहिए दो की, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि डिवाइन हमारी हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। तो उसके बाद आपने ना ये देखिए, ये आपने जो चार्म भी सिलेक्ट किया था, ये बहुत ही ना ब्यूटीफुल, एक ना जैसे एक फ्लो ऑफ लाइफ होती है ना, कि मतलब पहले ये हो रहा है और बहुत ही ब्यूटी दिखा रहा है इसमें। तो मतलब आपको अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल थिंग्स चाहिए, एक फ्लो चाहिए और एक ईजी फ्लो चाहिए, कि एक की चीज़ के बाद दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे आप पहुँच रहे हो, फिर नई चीज़ शुरू हो, तो एक फ्लो में जाना चाहते हो आप, और वो फ्लो में आप जाओगे भी, बस आपने एक तो अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। और जब भी आपको लगे कि ठीक है, आई एम गोइंग आउट ऑफ बैलेंस एंड आई नीड सम गाइडेंस, तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हो, जो कि आपका एंजल हो सकता है, ठीक है। और या फिर अपने एंजल्स की, अपने डिवाइन की गाइडेंस लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है अगले आने वाले वीक में। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।